हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। आज हरे हम कृष्णा। जन्माष्टमी स्पेशल, कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल लेक्चर ही चालू रखेंगे, लास्ट वीक का कंटिन्यूएशन का। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि कैसे कृष्ण का जन्म, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कृष्ण का जन्म और हमारे जन्म में क्या फर्क है। कौन बताएगा मुझे? किसी को कुछ तो याद होगा? क्या क्या पॉइंट से, दो चार पॉइंट से कौन बताएगा? मा, मैं माता मैं जी। थोड़ा बताती हूँ माता जी। हाँ बोलिए। हमारा जन्म जो होता है नॉर्मल, जैसे बायोलॉजिकली हम लोग में जन्म हाँ होता है। हाँ, गर्भ कृष्ण से जी होता का, है। हाँ, गर्भ से होता है, और जैसे माता के गर्भ से हाँ, बच्चा पैदा होता है। और कृष्ण जी को तो ये सुपर नेचुरल पार्ट थे, तो वो गर्भ से नहीं पैदा हुए थे, वो प्रकट होते हैं। प्रकट हो गए थे। वो केवल और फिर प्रकट होते उसी में और उसमें शायद हमने ये भी कहा था कि जब वो, जो उनकी मदर थी, वो उनको समझ नहीं आ रहा था, घबरा गई थी जब उन्होंने विष्णु का वो चार हाथों वाला हैं। रूप हाँ ले हाँ लिया था। तो ये इंडिकेशन था कि घबराओ नहीं, मैं भगवान हूँ। और हाँ, फिर वो ठीक उन्होंने है। हाँ, बालक का रूप ले वो तो लिया ठीक है। था। हाँ, वो आगे आज में अपन करेंगे चर्चा। तो ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तो ठीक। हम गर्भ से निकलते हैं, जो भी जीव होता है वो माता के हाँ गर्भ से हाँ, निकलता है। गर्भ से लेकिन निकलता है। कृष्ण दिव्य हैं। वे दिव्य है। वे तीनों गुणों से परे हैं। आप समझ रहे जी। हैं? तो वो केवल प्रकट होते हैं। वो किसी माता के गर्भ में नहीं जाते। वो सिर्फ ऐसे प्रतीत होता है हमें कि वो कौशल्या के गर्भ से निकल रहे हैं या देवकी, वो निकलते नहीं है, वो सीधा प्रकट होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और वो बेस्ट है। और किसी को बोलना है? नहीं तो मैं बताती हूँ। ललिता माता जी, आप कुछ बोल रहे थे, हाँ। अब बोलिए ना। हमारा शरीर पंच तत्व मतलब इससे बना हुआ है, पांच। हाँ, पांच तत्वों से बना हुआ भगवान है। सच्चिदानंद है। हाँ, और वेरी गुड माता जी, कि हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से बना हुआ है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, एथर, है ना? ये पांच तत्वों से बना हुआ है। लेकिन भगवान का जो शरीर होता है वो सच्चिदानंद होता है, पूर्ण तरह से शाश्वत होता है, ज्ञान और आनंद से भरा होता है। और उन जैसे हमारे में तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन भगवान के केस में आत्मा और शरीर ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। वो एक ही है, पूरे के पूरे वो दिव्य हैं। और तीसरा पॉइंट कौन बताएगा मुझे? शिवानी माता जी, आप बता सकते हैं? कौन बता सकता है? माता जी मैं ट्राई हाँ करूँ। बोलिए ना, अपेक्षित प्रभु जी, बोलिए अ, प्लीज। हम यानी ह्यूमंस हमारा बर्थ, यानी कौन सा जन्म होगा अगला या फिर करंट, वो हम लोग हाँ, चूज नहीं कर सकते, पर भगवान अपना बर्थ कब लेना है वो सब डिसाइड कर वेरी सकते गुड, हैं वेरी गुड ह्यूमंस प्रभु को जी, ये बहुत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम, अगर आज मैं मनुष्य में योनि में हूं, लेकिन अगला जन्म मेरा क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे कर्म होंगे, जैसे मेरी इच्छाएं होंगी, जैसे मेरे डिजायर्स होंगे, उस हिसाब से मेरा अगला जन्म प्रकृति डिसाइड करेगी। प्रकृति के नियमों के अनुसार मुझे अगला जन्म मिलेगा। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान अपने हिसाब से, अपने चॉइस के रूप में आएंगे, अपने समय के हिसाब से आएंगे, प्रकट होंगे। हमको, हमारे पास चॉइस नहीं होता कि ये मेरे माता पिता हो जाएं, या ये योनि में मैं पैदा हो जाऊं, या ये समय में पैदा हो जाऊं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान किसी भी रूप में, किसी भी समय में, जैसे उनकी इच्छा हो वैसा प्रकट होते हैं, ये कहा गया है। और वी आर वी डोंट हैव द चॉइस कि मैं नहीं मरूं। और भगवान के पास चॉइस है कि वेदर वो उनको प्रकट होना है कि नहीं होना है। वी डोंट हैव दैट चॉइस। हम जब ये शरीर छोड़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरा शरीर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरे शरीर में नहीं जाऊंगा, या ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। वी डोंट हैव अ चॉइस एट ऑल। ओनली कृष्ण हैज द चॉइस कि मैं किस रूप में आऊं, किस समय आऊं। वो स्वराट है। और जब कृष्ण आते हैं, ये एक बात बताना चाहती हूं मैं आपको, कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं तब उनके सभी अवतार और सभी अंश और सभी शक्तियां उनके साथ आती हैं, नीचे प्रकट होती है। जैसे उनके अंश होते हैं ना, बलराम जी है, उनके सब अवतार के नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा कृष्ण के अवतारों के नाम? कोई भी अवतार जो भगवान के हुए हैं।
माता माता जी जी बहुत बहुत सारे हैं, हाँ, एक दो तो 9 बताइए। 10 हाँ वामन मत्स्य अवतार, अवतार, नरसिंह का अवतार, हाँ, नरसिंह मत्स्य वाला है, फिर मत्स्य, वराह कूर्म, वाला तो ये है। जितने भी अवतार हैं, तो ऐसा हाँ बहुत कहानी है सारे हैं। ऐसे कि जब राम जी को मालूम पड़ता है कि कृष्ण जा रहे हैं, अवतरित होने वाले हैं, तो वो फोन करते हैं भगवान को कि कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आप पृथ्वी पे जा रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। बोला मैं भी चलता हूँ आपके साथ, जैसे होता ना, तो राम जी भी चल हाँ लेते हैं। वैसे ही नरसिंह भगवान भी कृष्ण के साथ चल लेते हैं, वामन देव भी उनके साथ चल लेते हैं, मत्स्य अवतार, सब जितने भी भगवान के अवतार हैं और सभी शक्तियां हैं, वो सब बोलते हैं हम भी चलेंगे भगवान आपके साथ, और सब कृष्ण में समा जाते हैं और कृष्ण उनके सहित नीचे पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि अगर हमने कृष्ण की भक्ति कर ली, कृष्ण की सेवा कर ली, तो बाकी सभी अवतारों की सेवा हमने ऑटोमेटिकली कर कर ली। ली। आप समझ माता जी गए बात? यहाँ पे ना ऋषिकेश में गीता आश्रम है, उसमें सारे अवतार लाइन से बने हैं, सिमेट्रिकल, सुंदर सुंदर, हाँ, सारे लाइन से बने हुए हैं। और मैं जब गई थी मैंने फोटो भी क्लिक की थी, लेकिन बस वही है कि कोई उस बात पे नहीं। डाला नहीं था मैंने। नहीं तो मतलब सारे अवतार लाइन से बने हुए राइट, हैं। वो सब कृष्ण से, जो कृष्ण के जी अवतार है वो कृष्ण समान ही है, हाँ लेकिन जी सबसे परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कृष्ण। और अगर हमने कृष्ण। कृष्ण की सेवा कर ली, कृष्ण की भक्ति कर ली, तो ऑटोमेटिकली हमने सभी अवतारों की भी भक्ति कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम तक हमने कहानी वहां तक छोड़ी थी, कैसे कंस सभी यदुवंशों के ऊपर, सभी पे अत्याचार कर रहा था, है ना? वो अत्याचार कर रहा था जिसके कारण सभी यदुवंशी इधर उधर भाग गए, है ना? यदुवंश मतलब क्या? जिस जिस वंश में कृष्ण प्रकट होने वाले थे, है ना, उसे मालूम पड़ गया था कंस को कि ये यदुवंश में कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, इसीलिए वो यदुवंशियों के ऊपर अत्याचार करने लग गया। तो कुछ लोग इधर गए, दूसरे राज्य में उन्होंने शरण ली। तो वैसे ही जो रोहिणी थी, एक वसुदेव की कहते हैं 18 पत्नियां थी। देवकी जो प्रथम थी, लेकिन उनकी 18 पत्नियां थी, उनमें से एक थी रोहिणी। तो रोहिणी माता ने मथुरा छोड़ के वो कहाँ चली गई? नंद महाराज और यशोदा माँ के साथ रहने वो गोकुल चली गई। और उस समय कहते हैं कि रोहिणी माता गर्भवती थी, वो गर्भ से थी उस समय। हाँ, तब साइमल्टेनियसली जब रोहिणी माता गर्भवती थी, तब देवकी माता भी सातवें बार गर्भवती हुई। उनके 6 पुत्र को तो कंस ने ऑलरेडी वध कर दिया था, है ना? लास्ट वीक जैसे हमने देखा था, पहले 6 पुत्रों को का वध कंस ने कर दिया। अब वो 7वें बार गर्भवती हुई देवकी माता। तब एक तरफ तो देवकी माता खुश भी हो रही थी, लेकिन उनको दुख भी हो रहा था कि वापस फिर से कंस इस शिशु का भी वध कर देगा। लेकिन इस समय जो 7वें बार जब वो गर्भवती हुई, तब उनके गर्भ में कौन थे? स्वयं अनंत शेष थे। नाम सुना है ना आपने, अनंत शेष? अनंत शेष कौन है? वो कृष्ण के ही पूर्ण अंश हैं। पूर्ण अंश मतलब जब कृष्ण एक्सपैंड होते हैं, विस्तार होते हैं, तो 1 से 2 बन जाते हैं ना। तो सबसे फर्स्ट एक्सपेंशन कृष्णा का हुआ है कि कृष्ण एक्सपैंड होके बलराम जी बन गए। तो ये बलराम जी ही अनंत शेष हैं। हाँ, तो अनंत शेष स्वयं देवकी के गर्भ में आ गए। तो जब देवकी के गर्भ में आ गए, तब कृष्ण ने अपने योग माया को, योग माया कौन है? कौन बताएगा? नहीं, मैं ही बताती हूँ आपको। योग माया कृष्ण की ही शक्ति है। क्या है योग माया? क्या है? कृष्ण की ही शक्ति है, जो उन्हें उनकी सभी कामों में मदद करती है। सब काम जो कृष्ण का होता है वो योग माया ही करती है। कृष्ण तो भगवान है, वो स्वयं कुछ काम नहीं करते, वो उनकी सभी शक्तियां ही उनकी सभी काम करती रहती हैं। इसीलिए योग माया पूजनीय है, क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण को उनकी लीलाओं में मदद करती है। जब योग माया
क्या बोलते हैं, भगवान की जो शक्ति है, जब वो डिवोटीज के साथ, जब वो भक्तों के साथ बोलते हैं ना इंटरेक्ट करती है, तब उसे योग माया बोलते हैं। और जब वही शक्ति असुरों के साथ इंटरेक्ट करती है तो वही शक्ति को महामाया बोल देते हैं। तो योग माया और महामाया एक ही शक्ति है भगवान की, लेकिन फर्क क्या है, जब वो भगवान के दिव्य कामों में लगी रहती है या भगवान के भक्तों से रिलेटेड काम में रहती है तो उसे योग माया कहते हैं। और वही शक्ति जब असुरों के साथ या राक्षसों के साथ काम करती है तब वही शक्ति को हम महामाया कहते हैं। तब कृष्ण ने अपने योग माया को बुलाया और उसे आदेश दिया कि देखो, देवकी और वसुदेव अभी कंस के कारागार में हैं और देवकी के गर्भ में मेरा पूर्ण अंश अनंत शेष है। इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम अनंत शेष को देवकी के गर्भ से निकालकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। ऐसे कृष्ण ने इंस्ट्रक्शंस दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद, मतलब बलराम जी जब स्थानांतरित हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपने पूर्ण अंशों के साथ और शक्तियों के साथ मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और उसी समय तुम भी वसुदेव और यशोदा की पुत्री बनकर, नहीं सॉरी, नंद महाराज और यशोदा माँ की पुत्री बनकर प्रकट होना। ऐसे वो इंस्ट्रक्शंस योग माया को दिए। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था कि अनंत शेष जो देवकी के गर्भ में थे उन्हें देवकी के गर्भ से निकालकर आप रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने। तो क्या हुआ, उस समय रोहिणी जी तो ऑलरेडी गर्भवती थी, तो उनका जो ओरिजिनल गर्भ था, जो ओरिजिनल बच्चा था, वो गिर गया और उसके जगह पर बलराम जी आ गए। और सबको क्या लगा, क्योंकि देवकी का गर्भ चला गया इसलिए सबको लगा कि देवकी का गर्भ गिर गया, नष्ट हो गया। सबको लगा कि वो अबॉर्शन हो गया, देवकी का 7वां बच्चा, ऐसे सबको प्रतीत हुआ। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हो गया। ये किसी को उस समय समझ में नहीं आया। तो इसीलिए जो बलराम जी हैं वो रोहिणी पुत्र कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए। तो सबको मालूम है बलराम जी कौन है। वो बलराम जी जो हैं वो भगवान के पूर्ण अंश हैं। देखा जाए तो बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। बलराम जी भी कृष्ण जितने ही शक्तिशाली हैं, उनके पास भी पूरे उतने ही पावर्स हैं, लेकिन बलराम जी हमेशा अपने आप को कृष्ण के सेवक ही मानते हैं। वो इतने महान है कि वो अपने आप को हमेशा कृष्ण के सेवक ही मानते हैं। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होगी हम पर, हम ये स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बलराम जी कौन है? वो गुरु तत्व हैं। वो ही हमें सिखा सकते हैं कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। वो ही हमें बल देते हैं, वो आध्यात्मिक बल देते हैं जिससे हम हमारे ये आध्यात्मिक मार्ग पे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ कृष्ण की पूजा करेंगे और बलराम जी की नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। बलराम जी भी उतने ही पूजनीय हैं और हमें उन्हें भी उतना ही आदर सम्मान करना है, उनकी भी उतनी ही पूजा करनी है। दे आर नॉन डिफरेंट। कृष्ण एंड बलराम आर नॉन डिफरेंट। उनमें केवल एक ही फर्क है। कौन बताएगा क्या फर्क है कृष्ण और बलराम में? केवल एक फर्क है। माता जी स्वरूप। हाँ बोलिए, स्वरूप में क्या, दिखने में क्या अलग है बताइए। एक गौर वर्ण है, एक श्याम वर्ण है। वेरी गुड। एक तो श्वेत, गौर नहीं है, गौर तो चैतन्य महाप्रभु थे, है ना। ये बलराम जी श्वेत वर्ण है, एकदम वाइट, है ना, दूध के जैसे। और कृष्ण श्याम वर्ण है, यही फर्क है। चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण थे। गौर मतलब गोल्डन,
आप समझ रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु थे। तो सिर्फ यही फर्क है। तो प्रश्न ऐसा भी उठ सकता है कि बलराम जी देवकी के गर्भ में पहले क्यों आए, सीधे रोहिणी के गर्भ में ही आ सकते थे, ऐसे देवकी के गर्भ से होते हुए क्यों आए? तो इसका आंसर आचार्यगण देते हैं कि जैसे बड़े बड़े एग्जाम्पल है, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है, तो क्या होती है, तो क्या होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आ रहे हैं बम्बई, तो उनके सब सिक्योरिटी जो भी होते हैं वो सभी लोग आ जाएंगे, उनके असिस्टेंट्स, मिनिस्टर्स, ये वो सब पहले 2 दिन पहले आ जाएंगे और देखेंगे कि सिक्योरिटी और सब अरेंजमेंट्स ठीक है कि नहीं। जब वो देखते हैं कि हाँ भाई सब अरेंजमेंट्स हो गए ठीक से, तभी मोदी जी आते हैं। वैसे ही कहते हैं कि कृष्ण भी अवतरित होने वाले थे देवकी के गर्भ में, है ना, इसीलिए बलराम जी पहले आए कि देखने कि सब व्यवस्था, सब अरेंजमेंट्स पहले से भगवान के लिए हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसीलिए वो पहले देवकी के गर्भ में आए। और आचार्यगण के दूसरा भी एक रीजन देखते हैं कि पहले जब भगवान राम जी के रूप में प्रकट हुए थे, तब राम जी की माता का नाम क्या था? माता जी कौशल्या। कौशल्या। और लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या था? सुमित्रा। सुमित्रा। तो बलराम जी ने सोचा कि जब मैं हम राम और लक्ष्मण के रूप में आए थे, तब हमें लोग सौतेले भाई कहलाते थे, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं भगवान कृष्ण का भाई बन के आऊं, इसीलिए वो देवकी के गर्भ से आए। आप लोग समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे जो साधारण लोग बोलते हैं कि बलराम जी इसीलिए आए देवकी के गर्भ में क्योंकि देवकी का गर्भ दूषित हो गया था, क्योंकि उनके 6 पुत्रों का वध हो गया था, इसीलिए देवकी का गर्भ दूषित हो गया था। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। जितने भगवान दिव्य हैं, जितने कृष्ण दिव्य हैं, वैसे ही उनकी माता देवकी भी दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, तो उनका गर्भ कभी भी दूषित नहीं हो सकता। भगवान ने स्वयं ने उनको चूज किया अपनी माता बनने के लिए। इट इज नॉट एन इजी टास्क, हर एक जन कोई माता नहीं बन सकता भगवान का। आज हमारी इच्छा हो कि अरे हम भी बने, नहीं हो सकता। भगवान स्वयं चूज करते हैं अपने माता पिता को कि कौन बनेगा उनके माता पिता। तो इसीलिए देवकी भी उतनी ही दिव्य है जितने कृष्ण हैं। तो अब बलराम जी प्रकट हो गए और कहते हैं कि बलराम जी प्रकट होने के 15 दिन बाद कृष्ण प्रकट हुए। कितने दिनों का फर्क है कृष्ण और बलराम में? 15 दिन का ही फर्क है। अब मेन कहानी जो कृष्ण कथा शुरू होती है कि कैसे कृष्ण आए, कैसे कृष्ण प्रकट हुए। तो कहते हैं कि कृष्ण सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। तो साधारण तरह से तो होते नहीं है ना, तो सबसे पहले कृष्ण किस में आए? वसुदेव के हृदय में आए, और फिर वसुदेव के हृदय से कृष्ण देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए। तो आचार्यगण कहते हैं कि इसे बोलते हैं दीक्षा। ये जो हम बोलते हैं ना, मंदिर में हमने दीक्षा ली, गुरु से दीक्षा ली, माला ली, दीक्षा वर्ड सुना है ना आपने? तो दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब ओरिजिनल मीनिंग है कि जब एक गुरु अपने हृदय में, जो उनके हृदय में जो कृष्ण वास कर रहे हैं, वह कृष्ण को अपने शिष्य के हृदय में ट्रांसफर करते हैं, उसको दीक्षा कहते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं ये बात? दीक्षा का क्या मतलब होता है कि गुरु हमें इंट्रोड्यूस करता है ना कृष्ण को, गुरु ही तो दिला सकता है हमें कृष्ण, हम अपने आप से कृष्ण को नहीं पा सकते। आज जो चीज हमारे पास है वो ही हम किसी को दे सकते हैं ना। आज मैंने आपसे मांगी कि भाई 10 लाख रुपए दे दो, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे माता जी मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे दूं? तो केवल गुरु के पास ही कृष्ण है,
और वो ही शिष्य को कृष्ण दे सकता है। तो जब गुरु कृष्ण को अपने हृदय से अपने शिष्य को देता है, शिष्य के हृदय में देता है, तो उसे दीक्षा कहते हैं। तो यहां जो हुआ कि भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए, तो एक तरह से उन्होंने दीक्षा दी, वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दी। फिर देवकी के हृदय से भगवान देवकी के गर्भ में चले गए, है ना। तो कहते हैं कि वो क्योंकि भगवान उसके शरीर में वास कर रहे थे, तो देवकी क्या बन गई, धाम बन गई, भगवान का धाम बन गई। धाम मतलब क्या, जहां भगवान निवास करते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना वृंदावन धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम, ये वर्ड यूज करते हैं ना धाम। क्यों यूज करते हैं धाम, क्योंकि उस जगह पर कृष्ण निवास कर रहे होते हैं, भगवान निवास कर रहे होते हैं, इसीलिए। एक सेकंड, हाँ, तो निवास कर रहे होते हैं, इसीलिए वो जगह को धाम बोलते हैं। तो वैसे ही अब देवकी का जो शरीर था वो स्वयं धाम बन गई, क्योंकि वहां कृष्ण निवास कर रहे थे। और उसका असर क्या हुआ कि वो देवकी एकदम प्रज्वलित दिखने लग गई, उसके शरीर से प्रकाश निकलने लग गया, वो एकदम तेजस्वी दिखने लग गई, एकदम सुंदर दिखने लग गई। जैसे सूर्य में से प्रकाश निकलता है ना, वैसे ही देवकी में से प्रकाश निकलने लग गया। लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, इतना प्रकाश निकल रहा था उसके शरीर से, और वो इतनी संतुष्ट और शांत और आनंदित हो गई थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि भगवान उसके शरीर में निवास कर रहे थे। आप सोचिए, है ना। तो जब कंस को यह मालूम पड़ा कि देवकी फिर से गर्भवती हो गई है, तो वो भागते हुए आया देखने। और जब वो आया तब उसने देखा कि अरे देवकी तो इतनी सुंदर दिख रही है, ऐसा तो कभी दिखी नहीं, वो इतनी तेजस्वी दिख रही है। अब कंस को भी विश्वास हो गया कि कृष्ण अवतरित हो रहे हैं, मुझे मेरा काल आ गया है, जो मुझे मारने वाला है, जो मेरा वध करने वाला है। वो समझ में आ गया उसे भी, वो राक्षस था तो भी उसे समझ में आ गया कि भगवान अवतरित हो गए हैं और मेरा टाइम आ गया है। तो एक बार तो उसके मन में आया कंस के कि ऐसा करता हूं, मैं देवकी को अभी अभी मार देता हूं, उसकी हत्या कर देता हूं। लेकिन फिर उसका मन नहीं माना, और उसने बोला नहीं नहीं, अगर मैं इस गर्भवती स्त्री की हत्या कर दूंगा तो मेरा सब यश खत्म हो जाएगा, सब पुण्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे मैंने बाकी 6 पुत्रों को मारा था, वैसे ही जैसे ही ये 8वां पुत्र होगा या संतान होगी, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। तो ऐसा सोचकर कंस वापस अपने महल में चल जाता है। लेकिन वो अब जिसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा काल आ गया है, तो बट ऑब्वियसली वो तो उसी के बारे में सोचेगा ना। तो पूरे दिन रात सिर्फ कंस कृष्ण के बारे में सोचने लग गया कि कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आने वाला है, मेरा वध करने वाला है। उसे सब जगह कृष्ण दिखाई दे रहे थे, खाते समय, पीते समय, सोते समय। उसकी नींदें हराम हो गई, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, केवल कृष्ण का स्मरण हो रहा था। लेकिन वो कृष्ण को अपना शत्रु मानता था, है ना। वो प्रेम से थोड़ी कृष्ण को याद कर रहा था। भक्त जो होते हैं वो कृष्ण का स्मरण करते हैं, लेकिन वो प्रेम से कृष्ण को याद करते हैं। इसीलिए हम कंस को भक्त नहीं बोल सकते हैं, वो तो भगवान को अपने शत्रु के जैसे याद कर रहा था। उसको दिख रहा था कि मेरा काल अभी आने वाला है, आने वाला है, बस वो यही सोच में डूबा हुआ था। अब अब देवकी गर्भवती हो गई, तो बोलते हैं कि तभी बड़े बड़े देवता, जो जितने भी देवता थे, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य, चंद्र, वायु, इंद्र, सभी देवी देवता
वहां कारागार में अदृश्य रूप में प्रकट हो गए, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो कारागार में जहां देवकी थी वहां वे अदृश्य रूप में प्रकट हो गए और सभी कृष्ण की स्तुति करने लग गए, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कृष्ण क्या है, स्तुति प्रिय है। कृष्ण को अगर हमें खुश करना है तो हमें कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए, मतलब स्तुति मतलब प्रार्थना करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। तो ऐसा पहली बार कोई अवतार में हुआ, राम जी के, वामन देव जी का, नरसिंह में ऐसा कभी हुआ कि देवी देवता आ रहे हैं और गर्भ में जब भगवान है तब स्तुति कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसे बोलते हैं गर्भ स्तुति। ये प्रेयर्स का नाम क्या है, गर्भ स्तुति। तो आचार्यगण कहते हैं कि हमें रोज, हम सभी के लिए है ये, हमें रोज कृष्ण के सामने, चाहे वो फोटो हो या अर्च विग्रह हो, हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम में तो इतनी सारी प्रार्थनाएं, इतनी सारी स्तुति हैं जो ध्रुव महाराज ने बोली है, प्रहलाद महाराज या कुंती महारानी ने, भीष्म पिता ने, या गजेंद्र ने स्तुति की भगवान की, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने। पूरे भागवतम सिर्फ केवल स्तुति है और हमें भी कोई ना कोई प्रार्थना ऐसे लर्न करनी चाहिए और रोज भगवान के सामने हमें वो प्रार्थना गानी चाहिए। तो आचार्यगण कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है, स्तुति करता है उनके, वो देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। आप समझ रहे हैं, देवता और ऋषि मुनि भी उसको सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज कृष्ण को की स्तुति कर रहा है। इतना इतना जरूरी है। तो ये वंदना जो हमने नवविधि भक्ति की थी ना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, वंदनम में आ जाता है। वंदना का दो मीनिंग है। वंदनम मतलब प्रार्थना करना या थोक देना, प्रणाम करना, वंदनम। तो हमें रोज नियम से कोई ना कोई स्तुति भगवान के सामने पढ़नी चाहिए। तो अब देवी देवता सभी आकर कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं गर्भ स्तुति, और बहुत ही सुंदर प्रेयर्स हैं। लेकिन मैं आपको संक्षेप में, शॉर्ट में बताती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं स्तुति में। वो बोल रहे हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, आप अपना वचन पूरा करते हैं। तो भगवान क्यों अवतरित हो रहे थे? क्योंकि ये देवी देवता ही तो गए थे भगवान को बोलने कि हम बहुत कष्ट में हैं, आप आइए, अवतरित होइए। तब कृष्ण ने वचन दिया था कि तुम सब डरो मत, मैं अब प्रकट होने वाला हूं। तो यहाँ देवी देवता बोल रहे हैं कि आप हमेशा अपना वचन पूरा करते हैं। आगे वो बोल रहे हैं कृष्ण को, सृष्टि की रचना से पहले भी आप ही थे और सृष्टि का संहार होने के बाद भी आप ही रहते हैं। प्रत्येक वस्तु आप पर ही आश्रित है। तो ये सबको मालूम है, सबको ये मालूम है कि कैसे ब्रह्म ये सृष्टि की रचना हुई। सबसे पहले कारुणोदक्षाय विष्णु, मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ। कारुणोदक्षाय विष्णु जब सांस छोड़े, जब उन्होंने सांस छोड़ा, तब उनके रोम रोम में से अनलिमिटेड नंबर ऑफ ब्रह्मांड निकले। क्या निकले? अनलिमिटेड नंबर ऑफ ब्रह्मांड, उनके एक एक रोम में से ब्रह्मांड रचकर निकले। और जब उन्होंने सांस लिया तब सभी ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में जाकर समा गए। ये सबको मालूम है ना, कैसे भगवान सांस छोड़ते हैं तो सभी ब्रह्मांड उनके शरीर से निकल जाते हैं और सृष्टि रचती है ना। और फिर सभी जब वो सांस लेते हैं तो वही ब्रह्मांड वापस जाकर उन्हीं के शरीर में समा जाते हैं। तो सृष्टि से पहले भी भगवान कृष्ण ही थे और सृष्टि जब खत्म हो जाती है तब भी केवल भगवान ही बचते हैं और सृष्टि का पालन कौन करता है? कृष्ण ही करते हैं। तो इस प्रकार से वो कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि आप ही रचेता है, आप ही पालनहार है और आप ही सृष्टि का संहार करते हैं। सब कुछ भगवान के ऊपर ही आश्रित है। फिर वो बोल रहे हैं कि आप ही परम सत्य हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ।
एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब क्या, परम सत्य मतलब क्या, जो ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। मतलब हम पीछे जाएंगे, हम सोचेंगे कि कारणोदक्षाय विष्णु कहां से आए, वो संकर्षण से आए। और संकर्षण किससे आए, वो बलराम जी से आए। बलराम जी किससे आए, बलराम जी कृष्ण से आए। तो अंत में कौन रहा, अंत में पहले कौन था, सबसे केवल कृष्ण थे, तभी और कोई नहीं था, अकेले कृष्ण थे। सो ही इज नोन एज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो सभी कारणों के कारण है। आप समझ रहे हैं? हम है ना ब्रह्मा जी को बोल सकते हैं कि भगवान शिव भगवान या ब्रह्मा जी भगवान है, लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य एक ही हो सकता है, वो है कृष्ण। फिर वो बोल रहे हैं कि आप ही परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में वास करते हैं। तो ये सब तो आपको मालूम है ना, कि अपने हृदय में हर एक के जीव में कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं, विराजमान हैं, लेकिन हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम भूल गए हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं। भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो एक सेकंड भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर गलती से भी परमात्मा अगर हमारे हृदय से निकल गए तो हमारा शरीर काम करना बंद हो जाएगा। अब आगे क्या बोलते हैं, सभी ऋषि मुनि आपके चरण कमलों का ध्यान करके ही इस अज्ञानता के महासागर को पार कर लेते हैं। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये जो भौतिक दुनिया है, ये पूरा ब्रह्मांड है, उसको हम महासागर बोलते हैं। हाँ, और बोलते हैं कि ये महासागर को पार करना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये ऋषि मुनि कैसे कर लेते हैं, भक्त कैसे कर लेते हैं ये महासागर को पार, क्योंकि वो कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेते हैं। किसकी शरण लेते हैं, कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेते हैं। तो वैसे ही अब कोई भी सागर है या महासागर है, उसको पार करना इजी नहीं होता। विदाउट अ बोट कैन यू क्रॉस एन ओशन, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो यहां आचार्यगण कह रहे हैं कि ये जो महासागर है, ये बहुत बड़ा सागर है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच, तो वो हम तभी पार कर सकेंगे जब हम कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं। तो कहते हैं जब भक्त कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं, तब जो महासागर होता है ना, वो अपने आप से एकदम छोटा हो जाता है। वो सागर कितना हो जाता है, जैसे एक गाय है, गाय के जो पग के चिन्हों का जो मार्क होता है वो इतना छोटा होता है ना, गाय का चिन्ह, पग चिन्हों का मार्क जो होगा, उसमें कितना पानी आएगा, एकदम थोड़ा सा आएगा। एक काफ के हूफ प्रिंट के अंदर कितना पानी समाएगा, एकदम थोड़ा सा, हथेली भर का पानी आएगा। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि जब हम भगवान के चरणों की शरण लेते हैं तो वो महासागर इतना सा पानी बन जाता है, एकदम थोड़ा सा पानी बन जाता है, और वो सभी भक्त उसे आसानी से पार कर लेते हैं। वैसे ही हम भी यह महासागर पार कर सकते हैं अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, अगर हम कृष्ण के चरणों की शरण लेंगे, तो हम भी यह भवसागर पार कर सकते हैं। भवसागर पार करना मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल सकते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? किसी को कुछ डाउट है? ये तत्व की बात है, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। माता जी, बोला हाँ आपने बोला कि कृष्ण को की स्तुति करनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा उस चीज से प्रसन्न होता है। तो हाँ आपने दो चीज बोली, एक फोटो के सामने कर सकते हैं, और दूसरी अर्श विग्रह करके अर्च बोला विग्रह आपने, मतलब अर्श अपने जो विग्रह। वो मूर्तियों को अर्च विग्रह बोलते हैं, हाँ? ओके माता जी। है ना, अर्च विग्रह। मूर्ति इज अ वेरी हाँ कॉमन पार्लांस विच इज नॉट वेरी हाँ, एडवाइजेबल। भक्ति में हम
मूर्ति नहीं बोलते, हम हमेशा अर्च विग्रह बोलते हैं कि स्वयं भगवान बैठे हैं। मूर्ति तो क्या पत्थर की मूर्ति हो गई, वो नहीं, मूर्ति नहीं बोलते भगवान को कभी। हम हमेशा भगवान को अर्च विग्रह बोलते हैं कि स्वयं हम भगवान स्वयं आकर बैठे हमारे सामने। हमें कभी भी उसे मूर्ति नहीं समझनी चाहिए, हमें ऐसा बोलना चाहिए कि स्वयं कृष्ण कृपा करके हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं। दैट इज द बेस्ट अवतार ऑफ कृष्णा। आप समझ रहे हो? किसी को पूछना, माता जी फोटो में भी वही अपने को मान के चलना। हाँ हाँ हाँ, कि स्वयं कृष्ण आए हैं और हमें दर्शन दे रहे हैं, ऐसा मान के चलना है। उसी प्रकार से हमें सेवा करनी है उनकी, कि सामने साक्षात बैठे हैं, ऐसा भाव लाना है, तो ही फिर हम सेवा कर पाएंगे ना। अगर हम सोचेंगे भाई मूर्ति है ठीक बात है। मूर्ति है, तो कहाँ से सेवा हो पाएगी, है ना। ऑल्सो माता जी, वो आरती कौन सी करनी चाहिए? आरती जो इस्कॉन में जो हम फॉलो करते हैं प्रभु जी, इसमें अभी आप नए नए आए हैं, तो एक प्रेयर्स की बुक है ओके। जो इस्कॉन में मिलती है। अगर आप इस्कॉन के वो बुक काउंटर में जाएंगे ना, तो उनको बोलिए कि आरती और प्रार्थनाओं की आप एक ही किताब है, तो वो देंगे आपको। तो वहां फिक्स्ड है इस्कॉन मंदिर में सब, कि सुबह ये मंगला आरती होती है, शाम को ये गौर आरती होती है, ये तुलसी आरती होती है। वो धीरे धीरे हम सब माता एक जी, एक सीखेंगे। जिनके जिनके शहर में इस्कॉन नहीं है वो बुक शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने देखी थी। यस यस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। और किसी को कुछ होगा प्रॉब्लम, तो मैं इधर से अरेंज करके दे सकती हूँ। अगर समझो किसी के शहर में नहीं है, तो आई कैन ऑलवेज सेंड यू द बुक प्रभु जी, इफ यू वांट, है ना। इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, तो आई कैन ऑलवेज सेंड यू अ बुक, है ना। तो धीरे धीरे हम वो आरती एक एक करके सीख सकते हैं, प्रार्थनाएं सीख सकते हैं। तो आगे देवता लोग बोल रहे हैं कृष्ण से कि जो लोग, अब हम जैसे वैष्णव कल्चर का फॉलो कर रहे हैं, वैष्णव कल्चर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, मायावादी, जो जिनको निर्विशेषवादी बोलते हैं, जो क्या सोचते हैं कि भगवान केवल ब्रह्म ज्योति है, भगवान केवल प्रकाश है, भगवान निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, जो 99% लोग बोलते हैं ऐसे हैं, जो सोचते हैं। जैसे मुस्लिम्स में भी है ना, भगवान का रूप कहाँ होता है, उनका रूप नहीं है, वो केवल प्रकाश है। हाँ, तो उसे बोलते हैं निर्विशेषवादी, जो सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा अपराध है, ये सोचना कि भगवान का कोई रूप नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग ऑफेंस। तो यहाँ देवता वो बोल रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो इतनी कठिनाई से उनको मुक्ति मिलती है और वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं जाकर, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से इस भौतिक दुनिया में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं ली। आप समझ रहे हैं? तो सब तरह के भक्त होते हैं। वो जो लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, वो भगवान को पा नहीं पाते। केवल जो भक्त होते हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, वो ही भगवान को पा सकते हैं। जो निराकारी या मायावादी होते हैं ना, वो आपको पा नहीं सकते। लेकिन जो भक्त होता है, वह शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ जाता है, क्योंकि उसने आपके चरण कमलों की शरण ली है। ऐसे देवी देवता बोल रहे हैं स्तुति में। फिर आगे देव बोलते हैं वो, हे भगवान, आप सच्चिदानंद विग्रह हैं, आपका शरीर दिव्य है, पूरी तरह से शाश्वत है, ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। तो ऐसा श्लोक है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, सर्व कारण कारणम। ऐसा एक श्लोक है ब्रह्म संहिता, फेमस है ये, कि हे गोविंद, मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूं जो जिनका शरीर सच्चिदानंद है और जो सभी कारणों के कारण है। He is the origin of everyone, but he does not have any origin. भगवान सभी कारणों के कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। एंड में केवल कृष्ण ही बचते हैं। कृष्ण कहां से आए उसका कोई जवाब नहीं है। He does not have any कारण। हमारे कारण कौन? हमारे माता पिता हमारे कारण है, लेकिन कृष्ण के कोई कारण नहीं है। फिर
देवता बोलते हैं भगवान को, हे भगवान, आप इतने अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, अनेक और अलग अलग रूपों के अलग अलग नाम होते हैं आपके। जैसे आपके, क्योंकि आपका नाम कृष्ण क्यों है? कौन बताएगा कृष्ण का मीनिंग क्या है? द वर्ड कृष्ण। आकर्षित करने वाला माता जी। वेरी गुड माता जी, वेरी गुड। तो कृष्ण का मीनिंग है ऑल अट्रैक्टिव। तो देवता बोल रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि आप सबको आकर्षित करते हैं, इसीलिए आपका नाम है कृष्ण। क्योंकि आप इतने सुंदर दिखते हैं, इसीलिए आपका नाम है श्याम सुंदर। क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, इसलिए भगवान का नाम क्या था? गोविंद। नहीं नहीं नहीं, गोपाल। गोवर्धन उठाया। गिरिराज। वेरी गुड। गिरधारी। गिरधारी। गिरधर। गिरिराज या गिरिधारी, है ना? इसीलिए आपका नाम है गिरिधारी। इसलिए जैसे जैसे जो लोग काम करते हैं, जैसे भगवान का नाम यशोदा नंदन भी है, देवकी नंदन भी है, नंद नंदन भी है ना? सुना, उसको बूतों से डरा मत, सुना। इसलिए अलग अलग अवतारों में भगवान का अलग अलग नाम है। ऐसे देवता कृष्ण से बोल रहे हैं। फिर आगे वो बोल रहे हैं, केवल भक्ति करने से ही मनुष्य आपको समझ सकता है और आपको पा सकता है। आपके दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला को समझ सकता है ना? केवल आपके चरण कमलों की सेवा करके ही हम कृष्ण को समझ सकते हैं। अगर कोई लाखों वर्षों तक भी तपस्या करता रहे या ज्ञान प्राप्त करता रहे, तो वो आपको नहीं पा सकता। तो यहाँ देवता क्या बोलना चाह रहे हैं कि केवल भक्ति ही एक मार्ग है जिससे हम कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं, जिससे हम कृष्ण को समझ सकते हैं और उनसे उन्हें पा सकते हैं। बहुत सारे दूसरे मार्ग भी है, जैसे ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग या योग मार्ग। ये अलग अलग मार्ग है। ज्ञान में क्या होता है, आप सिर्फ ज्ञान लेते रहते हो, लेकिन उसमें आप भक्ति नहीं करते। और ये योग में क्या होता है कि आप केवल मेडिटेट कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, लेकिन तो भी भगवान नहीं मिलते। इसलिए भगवान कभी मिलेंगे? जब आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तभी भगवान मिलेंगे। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है मालूम? हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु इतनी तपस्या की उसने ब्रह्मा जी की और इतने सारे वर ले लिए, लेकिन कुछ फायदा हुआ? एंड में वो भी नरसिंह भगवान के हाथों मर गया। लेकिन प्रहलाद महाराज, उनके पुत्र ने केवल भक्ति की और वो अमर हो गए, वो मुक्त हो गए। प्रहलाद महाराज को मार पाए? हिरण्याकश्यपु मार पाया? नहीं मार पाया, क्योंकि वो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो भक्ति करके ही हमें कृष्ण मिल सकते हैं, और दूसरा कोई मार्ग से कृष्ण हमें नहीं मिलेंगे। ये देवता बताना चाह रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, देवता बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके नामों, नाम, गुण, रूप, लीला और आप में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं अभी प्रभु जी को बता रही थी, भगवान कृष्ण और भगवान में कोई अंतर नहीं है। The word Krishna has the same powers which the person Krishna has. आप लोग समझ रहे हैं? भगवान में जितनी शक्तियां हैं, उतनी ही शक्तियां उन्होंने अपने नाम में भी डाल दी है, कृष्ण में। इसलिए जब हम कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हैं या राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो हम डायरेक्टली भगवान के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? अब इसीलिए भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, अगर हम उनकी लीलाओं का स्मरण करेंगे, नाम का स्मरण करेंगे, गुणों का स्मरण करेंगे, मतलब हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, हम कृष्ण से डायरेक्टली इन कांटेक्ट में हैं। उनमें कोई फर्क नहीं है। हे भगवान, लास्ट में अभी भगवान बोल रहे हैं देवता कि हे भगवान, हम आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवता क्या बोल रहे हैं भगवान को कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए। फिर जब वो जा रहे होते हैं, तब वो देवकी माता को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे देवकी माता, आप बिल्कुल भी डरिए मत,
आपके गर्भ में स्वयं कृष्ण भगवान आ रहे हैं, इसलिए अभी आपको कंस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे वो देवकी माता से कहते हैं। और वो बोलते हैं कि कृष्ण के साथ उनके पूर्णांश बलराम जी भी आ रहे हैं, इसलिए आप अब बिल्कुल भी मत डरिए। ऐसा कहकर वो देवकी को वो अपने अपने लोक चले जाते हैं, सभी देवी देवता। अब समय आ गया होता है कृष्ण के जन्म का, एक्चुअल जन्म का दिन आ जाता है ना। तो आचार्यगण कहते हैं कि चारों तरफ जब कृष्ण प्रकट होने वाले थे, तब उस समय रोहिणी नक्षत्र प्रबल था। कौन से नक्षत्र में भगवान पैदा हुए? रोहिणी नक्षत्र। और जो सभी नक्षत्र और ग्रह शुभ हो गए। बट ऑब्वियसली कृष्णा भी जन्म ले रहे हैं, भगवान जब जन्म ले रहे हैं तो सब कुछ एकदम शुभ हो गया, सब कुछ ऑस्पिशियस हो गया। चारों ओर शांति और संपन्नता का वातावरण छा गया, है ना। और नदियां, जो नदियां थी वो जल से भर गई। जो पेड़ थे वो सभी फूलों फल और फूलों से भर गए। जो सरोवर थे उनमें कमल के फूल सब खिल गए। और सभी पक्षियां मधुर गीत गाने लग गई। सभी जीव नाचने लग गए कहते हैं। और सभी ब्राह्मण, पहले तो वो क्या कंस के डर से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सभी ब्राह्मण क्या करने लगे? यज्ञ करने लग गए। और ये देखकर कि भगवान अवतरित हो रहे हैं, सभी ऋषि मुनि और देवता आकाश से फूल बरसाने लग गए प्रसन्नता से। तो इतना सुंदर वातावरण क्रिएट हो गया। तो जैसे आकाश में चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे चंद्र उदय होता है, वैसे कृष्ण रात के 12 बजे देवकी माता के सामने प्रकट हुए। तो कौन बताएगा कौन से दिन भगवान प्रकट हुए? एकम या एकादशी या कौन से दिन? अष्टमी अष्टमी। वेरी गुड। तो भगवान अष्टमी के दिन पैदा हुए थे। लेकिन अष्टमी के दिन तो पूर्ण चंद्र होता नहीं है, आधा ही होता है चंद्र, पूरा चंद्रमा होता नहीं है। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि क्योंकि कृष्ण का जन्म सूर्य वंश में हुआ था, ये चंद्र वंश में हुआ था। ये जो यदु वंश है ना, ये किसका वंश है? चंद्र का ही वंशज है यदु वंश। तो चंद्रमा इतना प्रसन्न हो गया कि भगवान मेरे वंश में पैदा हो रहे हैं, कि वो इतना प्रसन्न हो गया कि कृष्ण की कृपा से उस दिन पूर्ण चंद्र निकल गया। भगवान ने मिरेकल कर दिया उस दिन। प्रसन्नता के मारे जो चंद्र उदय हुआ वो पूर्ण चंद्र उदय हुआ कृष्ण का स्वागत करने के लिए। ये जो यदु वंश में जिसमें कृष्ण पैदा हो रहे हैं वो चंद्र का वंश है। जैसे राम जी पैदा हुए थे सूर्य वंश में, और कृष्ण पैदा हो रहे हैं चंद्र वंश में। जो चंद्रमा एकदम प्रसन्न हो गया और वो पूर्ण रूप में उसने उदय हुआ उस कृष्ण का स्वागत करने के लिए। अब भगवान किस रूप में प्रकट हुए? किसी को मालूम है कैसे प्रकट हुए? किस रूप में? कौन बताएगा? चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप में माता जी, चतुर्भुज रूप में भगवान पैदा हुए। एक छोटे से बालक जिसके 4 हाथ थे, और चारों हाथ में क्या था? शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे लेकर भगवान पैदा हुए। और वसुदेव देखते रह गए, इतना सुंदर शिशु जिसके काले काले घुंघराले बाल थे, और जिसने इतने सुंदर आभूषण पहन रखे थे, और पीतांबर वस्त्र धारण कर रखा था, और भगवान के वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह था, और गले में उन्होंने कौस्तुभ माला पहनी रखी थी, और उन्होंने एक रत्नों से जड़ित, वैदुर्य रत्नों से जड़ित मुकुट पहन रखा था। और उनकी जो आंखें थी एकदम कमल की पंखुड़ियों के समान दिख रही थी, और एकदम नील मेघ श्याम वर्ण था उनका।
इतना सुंदर दिख रहे थे भगवान, उनमें से इतना तेज निकल रहा था। तो जब वसुदेव ने देखा ऐसे सुंदर भगवान को, तो वो समझ गए कि ये कृष्ण ही हैं। उनको पूरा विश्वास हो गया कि ये कृष्ण ही अवतरित हुए हैं। तब तब उसने सोचा कि वो इतना खुश हो गया, खुश हो गए वसुदेव, इतने प्रसन्न हो गए कि आज मेरे परिवार में भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं, तो मैं क्या कर लूं। आज हमारे घरों में भी अगर कोई भी शिशु बालक पैदा होता है, चाहे गर्ल हो या बॉय, हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, ये बांटते हैं, रसगुल्ला बांटते हैं, चॉकलेट्स बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब लोग अलग अलग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो अब वसुदेव के मन में आया कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं, मैं तो ये जेल में बंधा हुआ हूं, ये कारागार में फंसा हुआ हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आंख बंद कर उन्होंने मन ही मन हजारों लाखों गायें दान में दे दी। क्या किया उन्होंने, हजारों लाखों गायें ब्राह्मणों को दान में दे दी, मन ही मन में। क्योंकि आचार्यगण कहते हैं कि जिसके पास नहीं हो, समझो आज मेरे पास उतनी दौलत नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ करना है, दान पुण्य करना है या पूजा पाठ करनी है भगवान की, तो अगर मैं मन ही मन भी करूंगी तो मुझे उसका फल मिलेगा। आज आप अगर बैठो और आप सोचो कि आज मैं वृंदावन गई, मैं वृंदावन जा रही हूँ, मेरी टिकट आ गई है, मैं वृंदावन गई, मैंने ये दर्शन किए, ये राधा रामोदर के दर्शन किए, राधा रमन के दर्शन किए, कृष्ण बलराम के दर्शन किए, मन ही मन आप पूरा वृंदावन घूम कर आ जाओ, तो आपको वृंदावन जाने का फल मिल जाएगा इधर बंबई में बैठे बैठे। इसको बोलते हैं मानस पूजा, कि मन में किया हुआ गया भी अगर हम प्रेम से श्रद्धा से करेंगे, मन ही मन भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान को नए नए पोशाक पहना रहे हैं, भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं, मन में तो आपका कुछ जा नहीं रहा ना, पैसे जा नहीं रहे, बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं ऐसा स्मरण मनन, तो उसको बोलते हैं मानस पूजा, और अपने को उतना ही फल मिलता है। तो ऐसे वसुदेव मानस पूजा करने लगे, मन ही मन उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों करोड़ों गायें दान में दे दी। अब उन्होंने कृष्ण से कहा, वसुदेव ने हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आप तो कण कण में वास करते हो, है ना, सबको मालूम है कृष्ण तो कण कण में वास करते हैं, तो आप देवकी के गर्भ में चले गए, तो उसमें क्या बड़ी आश्चर्य की बात है, उसमें कोई आश्चर्य की बात है क्या। भगवान के लिए तो इतना सिंपल है, जो कण कण में वास कर सकता है वो देवकी के गर्भ में भी जा सकता है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, आप सर्वव्यापक हैं, आप तीनों गुणों से परे हैं, आप कंस और उसके साथियों का वध करने के लिए आए हैं। जैसे ही कंस को मालूम पड़ेगा तो वो आप इधर आ जाएगा, है ना। तो वो वार्निंग दे रहे हैं भगवान को कि जैसे ही आपके जन्म के बारे में कंस को मालूम पड़ेगा, वो भागते हुए यहाँ आ जाएगा आपको मारने। तो देवकी भी उधर ही थी, तो वो भी कृष्ण की स्तुति करने लगी कि हे भगवान, वो भी डरी हुई थी। उन्होंने क्या बोला कृष्ण से, हे भगवान, सभी जीव इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, केवल वही व्यक्ति जो आपके चरण कमलों की शरण लेता है वही इस चक्कर से निकल सकता है। आप अपने सेवकों की रक्षा के लिए आते हैं, मुझे कंस के हाथों से बचाइए, है ना। कंस अभी आता ही हो गया, इसीलिए आप कृपा करके एक साधारण बालक का रूप धारण कीजिए, ये चतुर्भुज रूप छोड़ दीजिए, छुपा लीजिए। क्या बोल रही है देवकी माता, अब देवकी माता को मालूम है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उनकी ममता इतनी ज्यादा है कि वो ये जानते हुए कि वो बालक भगवान है, उन्हें अपने बालक की चिंता हो रही है, हर माता को होती है। तो उनको चिंता हो रही थी कि मेरे बालक को कुछ नहीं हो जाए, कंस आ जाएगा, इसीलिए वो भगवान को आगाह कर रही है कि आप जल्दी से ये चतुर्भुज रूप छुपा लीजिए अपना, और साधारण बालक के रूप में दिखिए, नहीं तो कंस आकर आपको तुरंत मार देगा। सोचिए
उनको कृष्ण में भी अपना ही बेटा पुत्र दिख रहा था, उनको तो भी चिंता हो रही थी। तो अब कृष्ण बात करते हैं। कृष्ण वसुदेव और देवकी को क्या बोलते हैं, ये सुनिए। कृष्ण कहते हैं कि हे माता पिता, आप पहले जन्म में, वो बताते हैं देवकी और वसुदेव को कि आप अपने पहले जन्म में कौन थे, सूतप और प्रश्नी थे, और आपने दोनों ने बहुत तपस्या की थी, मेरी बहुत भक्ति की, जिससे खुश होकर मैं आपके सामने प्रकट हो गया। तब आपने मुझसे वर मांगा था कि मैं आपका पुत्र बनकर प्रकट हूं, इसीलिए मैंने आपको वर दिया कि मैं 3 बार आपका पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। तो सबसे पहले जब आप प्रश्नी और सूतप थे, जब आप प्रश्नी और सूतप थे, तब भगवान प्रश्नी गर्भ बन के पैदा हुए, प्रकट हुए, है ना। भगवान का नाम क्या था, प्रश्नी गर्भ। सब लोग याद रखेंगे, एंड में मैं पूछने वाली हूं, है ना। प्रश्नी और सूतप के पुत्र कौन थे, प्रश्नी गर्भ। फिर अगले जन्म में आप दोनों कश्यप और अदिति बने, और मैं आपका पुत्र वामन देव बनकर आया। सबको मालूम है ना, वामन देव जो नाटे से ब्राह्मण के रूप में भगवान आए थे, एक छतरी लेकर, वामन देव। सबने सुनी होगी वामन देव की कहानी, बलि महाराज की कहानी, कैसे जी वो जी, 3 गज, हाँ 3 गज। वो वामन देव है, और उनके माता पिता का नाम था कश्यप और अदिति। और तीसरे जन्म में अब आप बने हो वसुदेव और देवकी। तो वही जीव बन रहे हैं, सब सेम है, प्रश्नी सूतपा प्रश्नी, कश्यप अदिति, वसुदेव देवकी, ये सब एक ही लोग हैं, है ना। अब आप वसुदेव देवकी बनकर आए हैं, तो मैं आपका पुत्र कृष्ण बनकर आया हूं। ऐसे भगवान उन्हें बताते हैं कि आप अभी डरिए मत, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपने बहुत सेवा की मेरी, आपने हर जन्म में मुझे बहुत लाड प्यार दिया, अब ये आपका आखिरी जन्म होगा, और यहाँ लीला खत्म करने का, इस जन्म की लीला खत्म होते ही आप वापस भगवत धाम चले जाओगे। तो यहाँ आचार्यगण कहते हैं कि यहाँ प्रश्नी और सूतपा भगवान से मुक्ति भी मांग सकते थे, तो वो भगवान को पुत्र के रूप में क्यों मांगे। तो आचार्यगण हमें समझा रहे हैं कि मुक्ति इतनी जरूरी नहीं है, लिबरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, भक्ति करना जरूरी है। अगर हम भक्ति करेंगे तो मुक्ति अपने आप दौड़े दौड़े हमारे पीछे आएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप समझ रहे हैं, हमें कभी हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हम भी बस ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकले, ये तकलीफों से निकले, ये नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें, सेवा कैसे करें। हम अगर भगवान के भक्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस भौतिक दुनिया से निकल जाएंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे। तो वो हमारा एम होना चाहिए। अच्छा भक्त कैसे बनूं मैं, भगवान की अच्छी सेवा कैसे करूं, ये ज्यादा जरूरी है। तो भगवान ने ही चूज किया वसुदेव और देवकी को अपने माता पिता के रूप में, क्योंकि जब वो अवतरित होते हैं तब उन्हें माता पिता की जरूरत होती है ना, इसलिए वो ही उन्होंने ही चूज किया वसुदेव और देवकी को। अब सबसे मेन पॉइंट, अब भगवान बोल रहे हैं वसुदेव से कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मुझे लेकर गोकुल ले जाओ, और वहीं यशोदा की पुत्री होगी, मुझे वहां छोड़ दो और यशोदा की पुत्री को वापस मथुरा ले आओ। ऐसे भगवान ने आदेश दिया था वसुदेव को। वसुदेव ने अपने मन से नहीं किया था ये काम, भगवान ने आदेश दिया था, और ये आदेश देकर भगवान साधारण बालक के रूप में आ गए। उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप को छुपा लिया और एक नॉर्मल साधारण बच्चे के रूप में हो गए। अब वसुदेव ने तुरंत उस समय योग माया के प्रभाव से वसुदेव की सब हथकड़ियां टूट गई, खुल गई, सब
कारागार के दरवाजे खुल गए, सब द्वारपाल सो गए और वसुदेव ने जल्दी से कृष्ण को उठाया और बाहर आ गए। अब बाहर तो रात के 12 बजे थे, एकदम अंधकार था, लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण बाहर आए वैसे ही चारों तरफ सूर्य के जितना प्रकाश हो गया। वसुदेव आसानी से जा चल सके क्योंकि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार कैसे रख सकते होता है? कृष्ण प्रकाश है, और जहां कृष्ण है वहां अंधकार कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो कहते हैं उस समय बहुत बारिश हो रही थी, तूफान आ रखा था, तो शेषनाग स्वयं अपने फनों को फैलाकर वसुदेव के ऊपर प्रकट हो गए, भगवान को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो बारिश में भीग न जाए। इसलिए स्वयं अनंत शेष वहां प्रकट हो गए। मतलब वो वसुदेव को नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो प्रकट हो गए और वो कृष्ण की रक्षा करने लग गए। अब चलते चलते वसुदेव कहाँ आए? पहुंचे यमुना तट पर, और कहते हैं यमुना में इतना पानी भरा हुआ था, बाढ़ आ रखी थी, लेकिन जैसे ही यमुना ने कृष्ण को देखा तो उसने मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया वसुदेव को कि आप क्रॉस कीजिए। क्यों? क्योंकि पहले जन्म में जब भगवान आए थे, पहले राम जी के समय प्रकट हुए थे, तब राम जी 2 दिन तक वेट कर रहे थे कि समुद्र को प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमें रास्ता दीजिए वो लंका जाने के लिए, है ना। लेकिन समुद्र देवता निकले ही नहीं, प्रकट ही नहीं हुए। तब राम जी एकदम गुस्सा हो गए थे। रिमेम्बर, एवरीबडी नोज द स्टोरी ऑफ रामायण। तो यमुना नदी क्या सोची? यमुना माता सोची कि मैं वही गलती वापस नहीं करूंगी, जो गलती समुद्र ने की थी, महासागर ने की थी, वो गलती मैं नहीं करूंगी। और उसने तुरंत भगवान को रास्ता दे दिया। अब जैसे ही वो क्रॉस किए, वसुदेव गोकुल पहुंच गए, वहां सब लोग सो रहे थे, एकदम गहरी निद्रा में थे। तो उन्होंने तुरंत, अब आता है आप लोग सब ध्यान से सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कभी नहीं सुना है, कभी नहीं। यहाँ आचार्यगण कहते हैं कि वहां यशोदा माँ के घर में 2 बच्चे पैदा हुए थे। यशोदा माँ को 2 बच्चे हुए थे, एक थे कृष्ण, एक थे नंद नंदन कृष्ण, और दूसरी एक पुत्री हुई थी जो थी योग माया। हमने हमेशा यही सुना था कि उनको एक पुत्री हुई थी, ये गलत है। भागवतम किताब में स्वयं लिखा गया है। जी कल ही मैंने सुना, इस्कॉन भागवतम, कोई भी भागवतम उठाकर देख लीजिए, कृष्णा बुक उठा के देख लीजिए, आपको यही दिखेगा कि यशोदा माँ को 2 शिशु हुए, बालक हुए। एक थे नंद नंदन कृष्ण और दूसरे थे योग माया पुत्री। और जो वसुदेव और देवकी को जो कृष्ण हुए, उनका नाम था द्वारकाधीश कृष्ण। क्या था उनका नाम? द्वारकाधीश कृष्ण। जो जब वसुदेव पहुंचे तब उन्होंने क्या किया? द्वारकाधीश कृष्ण को रख दिया उधर ही, और योग माया को उठाकर वो वापस आ गए। तो जब उन्होंने द्वारकाधीश कृष्ण को रखा उधर, तो द्वारकाधीश कृष्ण और नंदनंद कृष्ण दोनों एक हो गए। क्या हो गए? दोनों कृष्ण एक हो गए। कुछ नहीं, कुछ इसीलिए कृष्ण यशोदा नंदन भी कहलाते हैं, और इसीलिए कृष्ण देवकी नंदन भी कहलाते हैं, और इसीलिए योग माया कृष्ण की बहन कहलाती है। जो शक्तियां हैं, जैसे दुर्गा देवी है, वो क्या कहलाती है? कृष्ण की बहन है वो, इसीलिए वो पूजनीय है। तो वसुदेव आ गए वापस, उन्होंने योग माया को देवकी के गोद में रख दिया। वापस ऑटोमेटिकली सब दरवाजे बंद हो गए और सब द्वारपाल जग गए, और सब ये सबने जाकर कंस को सूचना दे दी कि भाई 8वां संतान हो गया है। तब कंस भागते हुए आया और देखा तो ये तो पुत्री हुई है, तो वो जोर जोर से हंसने लग गया, और उसने तुरंत वो योग माया को हाथ में उठाया और उसे मारने ही जा रहा था कि योग माया उनके हाथों से फिसल गई
और निकलकर आकाश में से से बोलने लग गई कि हे मूर्ख, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाला तो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। क्या बोल रहे हैं वो कंस को कि तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। ऐसे वो कंस को कहती है। तो इस प्रकार, और जब यशोदा माँ उठती है सुबह, तब उनको होश ही नहीं होता कि मुझे पुत्र हुआ था कि पुत्री हुई थी। वो सीधा एक ही कृष्ण को देखते हैं। आप समझ रहे हैं? एक ही कृष्ण उन्हें दिखते हैं। तो इसमें एक तत्व की बात, आई थिंक इट्स गेटिंग लेट बट आई वांट टू टेल दैट। इसमें हम देखते हैं कि वसुदेव, लास्ट वीक हमने देखा था वसुदेव ने क्या वचन दिया था कंस को। कौन बता सकता है? जब वो देवकी को मारने जा रहा था, तब वसुदेव ने क्या वचन दिया था? कौन बताएगा? मैंने वचन दिया था कि मेरा 8वां पुत्र सॉरी, कहा था कि तुम्हें देवकी से तो बैर नहीं है, हम तुम्हें संतानें हम सब देते जाएंगे। वेरी गुड माता जी। उसने वचन दिया था कि तुम्हें देवकी से तो कोई डर है ही नहीं, तो जो भी मेरी संतान होगी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। तो अब हमने जब पूरी कहानी सुन ली, तो क्या वसुदेव ने अपना वचन का पालन किया? किया कैसे क्या? कृष्ण जो जन्म में थे ना, उनके द्वारकाधीश अरे वो हुए थे, वो तो हाँ, दिया तो नहीं। वो तो भगवान की आज्ञा से बदल दिया था ना। वेरी गुड माता जी। लेकिन उन्होंने वचन का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण के आदेश का पालन करना था। हाँ, इसीलिए वो महान है। हमारा वचन झूठा हो या सच्चा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या होना चाहिए? हमें कृष्ण के आदेश का पालन करना चाहिए। और दूसरी ओर जो दशरथ महाराज थे, उन्होंने वचन क्या दिया था कैकेयी को कि मैं तुम्हारे 3 वचन पूर्ण करूंगा। कैकेयी के 3 वचन, अपना वचन पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या किया? राम जी को वनवास भेज दिया। वो वचन तोड़ सकते थे ना, वो अपने खुद का वचन तोड़ सकते थे कि नहीं, मैं राम को वनवास नहीं भेजूंगा, वो तोड़ सकते थे। लेकिन वो परम सत्य से दूर हो गए। और वसुदेव, वो वचन आप देख रहे हैं इतना मिक्स्ड है कि दशरथ ने अपने वचन का पालन किया, लेकिन उन्होंने भगवान को अपने से दूर कर दिया। और वसुदेव ने क्या किया? वचन तोड़ दिया और भगवान का आदेश माना। तो उनको मालूम है क्या फल मिला? दशरथ तो केवल स्वर्ग लोक तक गए। जब वो मर गए, वो केवल स्वर्ग लोक तक गए, और वसुदेव सीधा गोलोक धाम गए। ये फर्क है, क्योंकि कृष्ण का आदेश माना उन्होंने। वचन तोड़ने के बाद भी उन्होंने कृष्ण का आदेश माना, तो सीधा वसुदेव गोलोक वृंदावन गए। और दशरथ महाराज केवल अपना वचन रखने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को वनवास भेज दिया, और वो केवल स्वर्गलोक तक गए। तो आप समझ पा रहे हैं इसका तत्व क्या है? इसका मॉरल क्या है? कि हमें जो कृष्ण बोल रहे हैं वही सही है, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या कहा कि तुम लड़ो, उठाओ अपने अस्त्र और लड़ो। अगर देखा जाए तो हिंसा तो गलत ही है ना, लेकिन कृष्ण कह रहे थे अर्जुन से, इसलिए उसमें कुछ गलत नहीं है। जो कृष्ण बोल रहे हैं वो सही है, वही रूल है, वही सत्य है, ये हमें मानना चाहिए। आप लोग ये बात समझ रहे हैं? तो आज इधर ही हम खत्म करते हैं ये लेक्चर को।